तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कृषि के प्रकार। कृषि कितने प्रकार की होती हैं, ये हर पेपर में पूछा जाता है और इससे एक या दो क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं जो आपको परीक्षा में पास करा सकते हैं, टॉप भी करा सकते हैं, आपका सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो इसलिए आप इसको तो बिल्कुल ही ना पढ़ना भूलें। अगर आप भूल जाते हो समझ लिया आपका सिलेक्शन रुक सकता है 1 या 2 नंबर से। कहते हैं ना मेरा 1 नंबर से रुक गया, 2 नंबर से, इसी 1-2 नंबर से रुक जाता है सबका सिलेक्शन। तो हम आज उसी के बारे में जा रहे पढ़ने। अगर आप अभी तक पढ़े नहीं हैं तो पढ़ लीजिए। हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व में कितने प्रकार की कृषि होती है, कृषि के प्रकार, ठीक है। और आप देख रहे हैं जी लाइव न्यूज़ और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्थानांतरित कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। थाईलैंड, झूम या लदान संबंधी स्थानांतरित कृषि से कहाँ हुई थी बताइए। यहाँ पे देख सकते हैं सब है तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पहला कि स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत, जैसे एक जगह खेती करे फिर दूसरी जगह करे फिर दूसरी, जैसे उपजाऊ मिट्टी खत्म हो जाती है, वहाँ के संसाधन खा के दूसरी जगह चले जाते थे तो उसी कहते थे। तो ये कहाँ शुरुआत हुई थी, थाईलैंड में। स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत कहाँ हुई थी, थाईलैंड में। झूम, झूम बराबर झूम कहाँ हुआ था। झूम क्या है, कृषि खेती का एक प्रकार है जहाँ झूम झूम की खेती किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लदान संबंधी झूम के नहीं किया जाता है, मैं याद करवाने के लिए आपसे कह रहा हूँ। हमारा तीसरा है कि लदांग, ठीक है, लदांग जहाँ दाग लग जाता है वहाँ से फिर चले जाते हैं सब। स्थानांतरण कृषि है, जैसे आपके ऊपर दाग लग गया तो आप वहाँ रहना नहीं चाहेंगे, आप वहाँ से चले जाते हैं। लदांग किस खेती से संबंधित है, स्थानांतरणशील कृषि से संबंधित है। फिर लदान चलवासी कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है, मलेशिया की। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि थाईलैंड है और थाईलैंड मलेशिया की कैपिटल है। तो उसके बाद हमारा क्या है, सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका के किस नाम से जानी जाती है। सामान्य जीवन निर्वाह कृषि श्रीलंका में किस नाम से जानी जाती है, तो क्या है, चेत्रा, चेत्रा के नाम से जानी जाती है। तो हमारा है अगला, थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानी जाती है, तमराई, तमराई, ठीक है। उसके बाद हमारा है वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है, रे, बहुत आसान, रे रे, वियतनाम, लाओस, रे। म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि किस नाम से जानती, टुंगया, टुंगिया नाम से जाने जाते हैं। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है, बागवानी कृषि से। ट्रक फार्मिंग बागवानी कृषि से है। महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों और फूलों की गहन कृषि को कहा जाता है बाजार कृषि। जैसे महानगर के अगर करेंगे तो बेचने के लिए करते हैं, उसको क्या कहते हैं, बाजार कृषि। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, डेयरी फार्मिंग की आवश्यकता होती है। डेयरी फार्मिंग जहाँ दूध का होता है तो भैया अधिक पूंजी भी लगेगी, गाय भैंस खरीदो, भूसा वूसा खरीदो, फिर उसके बाद उसके गोबर वोबर फेंको, तो अधिक परिश्रम और अधिक पूंजी वाली क्या है, डेयरी फार्मिंग है। फिर उसके बाद मिलती जुलती खेती से क्या अभिप्राय है, पशुपालन के साथ साथ कृषि भी करना, जैसे जो घास फूस निकलेगा उसे पशुओं को खिलाइए, चारा वारा वहाँ से निकल जाएगा, तो उसे क्या मिली जुली खेती जो भारत में सबसे अधिक होती है। फिर उसके बाद हमारी क्या, बागवानी कृषि का प्रमुख विशेषता क्या है, तो एक फसली उत्पादन, बागवानी, एक पौधा लगा दिए उसी का फल, केला लगा दिए, अमरूद लगा दिए, आम लगा दिए, सेब लगा दिए, बादाम लगा दिए, तो इसे कहते हैं बागवानी कृषि। और उसमें एक ही फसल होती है, साल भर में 1 या 2 बार, या तो बरहो मास भी होते हैं, आजकल ऐसे भी पौधे आ गए हैं। तो क्या होता है, वो बागवानी कृषि होती है। विश्व में बागवानी कृषि की सर्वाधिक विकास कहाँ है, तो दक्षिणी पूर्व एशिया में कहाँ है, बागवानी का सर्वाधिक विकास है, बहुत कम मेहनत लगता है। उसके बाद हमारा है सघन खेती के लिए खेतीहर क्षेत्र होना चाहिए, संचित होना चाहिए, ठीक है। सघन खेती के लिए बहुत उपजाऊ होना चाहिए, वरना आप उसमें खेती करेंगे, संचित होना चाहिए। बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली तर खेती के लिए वार्षिक वर्षा की कितनी मात्रा आवश्यकता होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, कहाँ प्रचलित है, जापान में, ठीक है। यहाँ एक खेत में बहुत ज़्यादा खेती करते हैं। बागवानी कृषि के अंतर्गत नहीं आती है चावल। अरे भाई चावल क्या होता है, वो 3 महीना 4 महीने में तैयार हो जाता है। बासमती है तो मान लो 4.5-5 महीने में, ठीक है। और ये तो ऐसा तो नहीं कि इस पर फिर नहीं बो सकते, फिर बो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आती है। क्या नहीं आती भाई बताइए, गन्ना की कृषि। गन्ना कृषि हम क्या करते हैं, सीधे खाते नहीं हैं, हम लोग उसको पेड़वा के मिलों में बेच देते हैं, उससे जो पैसा मिलता है उससे हम कुछ खरीद के खाते हैं। गन्ना से कोई पेट भर लेगा, कोई नहीं भर पाएगा। उसके बाद किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत बड़े बड़े फार्मों की स्थापना करके कारखानों की भांति किसी एक ही फसल की कृषि की जाती है,
रोपड़ अथवा बागवानी में। ठीक है, अगर आप बागवानी करते हैं आम की तो उसको कर सकते हैं। विश्व में किस प्रकार के कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है, बताइए। सही उत्तर है स्थानबद्ध कृषि का। ठीक है, एक स्थान पे यही हो रहा है, यही हो रहा है, चावल हो रहा है, सेब हो रहा है, गेहूं हो रहा है, ठीक है, तो गन्ना हो रहा है, उसी पे क्या है स्थानबद्ध, एक जगह बंध गए हैं। स्थानांतरणशील कृषि में बिल्कुल विपरीत कृषि पद्धति है स्थानबद्ध कृषि। ठीक है, उसी तरह है, बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पे हरदम कुछ ना कुछ अलग हो जाता है, मगर स्थानबद्ध है, यहाँ पे एक ही जगह बो जाता है, एक ही फसल। ठीक है, किस प्रकार की कृषि में फसलों की अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी और श्रम का प्रयोग किया जाता है। गहन, मान लीजिए गहन अगर आप कर रहे हैं तो आपको अधिक प्रत्येक भूमि इकाई पर अधिक मात्रा, जैसे गन्ना भी बो दिए, फूल भी बो दिए, ठीक है, आलू बो दिए, नीचे ऊपर बो दिए, ककड़ी खीरा पसर रहा है या लौकी घोरा, तो ये फूल बो दिए ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हम मकई बो दिए। तो इससे क्या है कि आप ऊपर भी खेती कर रहे हैं, नीचे भी, धरती के नीचे भी फल आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है। तो इसमें गहन खेती करते हैं, उसमें ज़्यादा पूंजी लगती है, ज़्यादा श्रम भी लगता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधि की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है विस्तृत खेती। मान लो जो बड़ा खेत है उसमें ज़्यादा यांत्रिक विधियाँ लगेंगी। ठीक है, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली सब्जियाँ और फूलों की किसके परिवहन ट्रकों का अत्यधिक प्रयोग होता है। ट्रक फार्मिंग, अरे फूल पत्तियों में क्या होगा, इधर से उधर से ले जाएंगे, ऑटो में तो ले जाएंगे नहीं, ट्रक में ही ले जाएंगे। हमारा अगला है कि पूर्व सोवियत संघ का स्टेपी, संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्यवर्ती पश्चिमी मैदान भाग, कनाडा का प्रेरी क्षेत्र, अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र तथा ऑस्ट्रेलिया का डाउन क्षेत्र किस प्रकार की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये मान लीजिए सब पूरा मैदान है, तो मैदान में विस्तृत खेती के लिए प्रसिद्ध है। कौन ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है विपणन बागवानी। गहन कृषि से संबंधित नहीं है, गहन कृषि से संबंधित नहीं। कनाडा का गेहूं का कृषि गहन खेती से संबंधित नहीं है, बहुत दूर दूर बोते हैं क्या। एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु क्षेत्रों तथा जनसंख्या का बहुत अधिक घनत्व पाया जाता है। किस प्रकार की कृषि की जाती है, गहन जीविका कृषि की जाती है। ठीक है, जहाँ मानसून है भाई जलवायु, वहाँ तो कई प्रकार की खेती की जाएगी। हमारा अगला, रेशम में उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पालन किया जाना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। जहाँ बहुत से रेशम का उत्पादन होता है रेशम के कीड़ों का, तो क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर। उसके बाद है व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन का क्रिया क्या कहलाती है, तो ये भी क्या है, मेरीकल्चर। एक है सेरीकल्चर, एक है मेरीकल्चर। फिर उसके बाद व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है भैया इसको पेसीकल्चर। ठीक है, वनों की संरक्षण हेतु संवर्धन के संबंधित क्या क्रिया क्या कहलाती है, सिल्वीकल्चर। तो उसके बाद व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि क्या कहता है, फ्लोरी, फ से फूल, फ से फ्लोरिकल्चर। व से वन है मगर इसको सिल्की। अब मछली का पीस में खाते हैं तो उसे पीसी कहा जाता है। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाले विभिन्न प्रकार के फलों की उत्पादन क्या कहलाता है, हार्टिकल्चर। हार्टी, ठीक है, फलों में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े फल होते हैं ना, तरबूज। ठीक है, उसी तरह फलों के स्तर पर की जाने वाले फलों का उत्पादन हार्टिकल्चर कहलाता है। व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किए जाने वाले मधुमक्खी का मौन पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर। एपीकल्चर। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों का व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है, ओलेरीकल्चर। क्या कहलाती है, ओलेरीकल्चर। सेरीकल्चर का संबंध है रेशम कीट से। ठीक है, उसके बाद मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है, अभी हम पढ़ा है मछलियों का, समुद्री जीवों का। सोपान कृषि कहाँ की जाती है भैया, कहाँ की जाती है, सोपान। पहाड़ों की ढलाइयों पर जैसे चाय की बागवानी लगाया जाता है। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है, उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी भारत में। किस प्रकार की कृषि में फसलों का अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि के लिए प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी और श्रम का प्रयोग किया जाता है, तो गहन खेती। मान लीजिए एक ही में आलू गोभी ककड़ी सब बो दिए, सब फर रहे हैं, तो क्या होता है, इससे गहन खेती हो जाती है। ठीक है, चुकंदर में ऊपर मकई बो दी, ये बो दिए, तो इस प्रकार गहन खेती होती है। फिर उसके बाद विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों को की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, विस्तृत। अरे भैया जब हम यांत्रिक कंबाइन लेके चलेंगे, ट्रैक्टर लेके चलेंगे, तो बड़ी खेती है तो बड़े यांत्रिक लेके चलेंगे। ठीक है, कुदारी से तो काम चलेगा नहीं, ट्रैक्टर, कंबाइन। ठीक है, बड़ी बड़ी कृषि जंतु क्या विस्तृत बहुत बड़ी खेती में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, यांत्रिक विधि। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। अगर आपने हमारे वीडियो को अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को रखिए 10,000 लाइक का हम टारगेट रखते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बार बार कहते हैं अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो हमारा मनोबल गिर जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लाइक करिए और इसको शेयर करिए, बहुत लोगों के पास पहुंचाइए।
ये आप ही का चलन है, आप ही की मदद से चल रहा है। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तो सहयोग करिए। आपसे हम कुछ लोग मांग नहीं रहे, ना पैसा मांग रहे, बस आपसे सहयोग करने की बात कर रहे हैं। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, बस इतना काम करना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ये सब पेड में पढ़ाते हैं मगर हम लोग फ्री पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कुछ सहयोग करिए। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।